हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। देखते हैं कि आज ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारी क्राइटेरिया लिस्ट में फॉल करते हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या आने वाले हफ्ते में या हफ्तों में हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। सो गाइस, जो भी स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम ये नहीं चाहते कि आप इस वीडियो को देखकर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या उससे एग्जिट करें। ठीक है। कोई शेयर को ये वीडियो के बेसिस पे आप किसी भी शेयर को ना खरीदे ना ही बेचे, बिकॉज ये आपके सामने एग्जाम्पल सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। एंड योर प्रॉफिट एज वेल एज योर लॉसेस आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया लेना है या कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो आपके जो रजिस्टर्ड सेबी एडवाइज़र, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होंगे या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, प्लीज़ आप उन्हीं की मदद लें, ना कि जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे बताई जाती है उनका हेल्प लेने की टू बी ऑनेस्ट कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एजुकेशन के तौर पे इसको देखिएगा कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है और किस तरह से स्टॉक्स को चुना जाता है। ज़रूरी नहीं कि वही स्टॉक को चुनना है। ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो वीडियो है वो पुराने कुछ रीसेंट वीडियोस के मुकाबले शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बिकॉज हमारी जो लिस्ट है वो एक्सपैंड होती जा रही है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन कि मार्केट जो है फिर से एक मोमेंटम पकड़ रहा है। तो हमारी जो लिस्ट श्रिंक हुई थी पिछले एक दो हफ्ते में, तो अभी वो वापस से एक्सपैंड होना शुरू हुई है, तो शायद इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि विद इन 30 मिनट्स इसको कवर किया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एंड हर स्टॉक्स की जो खासियत है उसको एनालिसिस करने के पीछे जो भी हमारी रैशनैलिटी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं कि हमारे कौन से स्टॉक्स है जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है पोर्टफोलियो के, जो कि जिनके बाई ट्रिगर्स हमारे हिट हुए थे और अभी फिलहाल उनमें हमारी ओपन पोजीशन है। तो सांसेरा, ये स्टिल इट्स एन ओपन पोजीशन, 948 हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही है। हेग में हमारा फर्स्ट पिवट जो है वो ट्रिगर हुआ था यहाँ पर, है ना। एंड उसके बाद से पुल बैक आया, पुल बैक के बाद अब फिर से प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू किया है। कल हमारा सेकंड पिवट भी हिट हो गया, तो इस प्रकार से हेग में एक अच्छी खासी फ्राइडे के दिन रैली देखने को मिली थी। एंड अब देखते हैं कि ये यहाँ से कहाँ जाता है। हमारा टारगेट या तो हिट होगा या तो फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। इट रिमेन्स टू बी सीन, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। अब सेकंड है हमारा जोमेटो, जिसका थर्सडे को हमारा पिवट जो है वो ट्रिगर हो गया था। एंड यहाँ पर आप अगर देख सकते हो कि प्राइस जो है फिलहाल हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही है, इवन दो इट्स इन स्लाइटली नेगेटिव टेरिटरी, बट दैट्स फाइन कि ये अभी फ़िलहाल हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, और एक स्टॉक है जिसका फ्राइडे को ट्रिगर हिट हुआ था, एंड दैट्स रोलेक्स रिंग। तो रोलेक्स रिंग में हमारा प्राइस हिट हुआ एंड प्राइस अगेन पुल बैक मारा है प्राइस ने। सो लेट्स सी कि अब क्या होता है यहाँ पर। या तो ये अगेन ये प्राइस जो है या तो ऊपर जाएगी या नीचे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि एक तरह से थोड़ी सी अच्छी क्लोजिंग है। अगर हमारी बाइंग प्राइस के आसपास क्लोज होता तो शायद हमें और भी अच्छा लगता, बिकॉज फिर होता ये कि ये सारा जो सप्लाई है ये सारा सप्लाई एब्जॉर्ब हो गया है, ऐसा हमें समझ में आ जाता था। लेकिन अभी फिलहाल तो थोड़ा सा सप्लाई स्टिल बाकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाई सप्लाई एब्जॉर्ब करने के लिए। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है। हेवल्स में एक अच्छा ट्रिगर हमें मिला। पिवोट हमारा 1400 का था और प्राइस वहाँ से जो चली है, तो अच्छी खासी ओपनिंग हमें हेवल्स में देखने को मिली, जैसे आज इंडिया ने की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो कुछ उस तरह की ओपनिंग हमें हेवल्स के थ्रू देखने को मिली। सो लेट्स सी कि अब ये यहाँ से कहाँ जाता है। देन वी हैव टाइड वाटर। तो टाइड वाटर में आज अगर आप देखोगे, सॉरी फ्राइडे को हमारा अगेन यहाँ पर भी ट्रिगर हिट हुआ, एंड वहाँ से अब प्राइस जो है ऊपर की तरफ
जाती है या नीचे की तरफ जाती है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। उसके बाद अब आते हैं स्टॉक्स पर जो है हमारी रडार लिस्ट में। तो यूनोमिंडा, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, ये हमने फ्राइडे के सेशन में या थर्सडे के सेशन में, जब हम फ्राइडे के स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे, तभी हमने ये बताया था कि यूनोमिंडा एक हमारा जो है स्टॉक रडार पर है। तो उसका जो एंट्री है, पिवट है, वो तकरीबन यहाँ, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो 5 सितंबर वाली, इसका ब्रेकआउट जब आएगा तो वो हमारा पिवट है, एंड ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। जो थर्सडे की लो थी कैंडल की, दैट वुड बी आर स्टॉप लॉस इन केस अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करती है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, पहले ब्रेकआउट आने से पहले अगर ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हमारा पिवोट और वो सब चेंज हो जाएगा। मीन पिवोट तो नहीं चेंज होगा शायद, लेकिन स्टॉप लॉस चेंज हो सकता है। अगर वो स्टॉप लॉस 5% से ज़्यादा जाता है तो ऑब्वियसली जो हमें पहले से देख रहे हैं कि हम 5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले रहे। रीज़न बीइंग कि हमारा जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो हमें 5% से ज़्यादा का रिस्क लेना मुनासिब नहीं है, ऐसा बताता है। ठीक है। सो ये कुछ उसका पिवट जो होगा हमारे लिए, इसका हाई मतलब 642, 642 पिवट एट 642.5 कर लेता हूँ, बिकॉज एग्जैक्ट वो हाई भी नहीं रख सकते, थोड़ा सा ऊपर जाने देना होगा प्राइस को, उसके बाद अगर हिट करता है तो ठीक है। तो इसका 642.5 का पिवोट है हमारे लिए। लेट्स सी कि ये क्या करता है। देन इमामी, इमामी एक अच्छा स्टॉक जो लग रहा है हमें डेवलप हुआ है। यहाँ पर रीज़न ये है कि एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी प्राइस, फिर एक अप ट्रेंड आया धीरे धीरे, और अब ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ का, इसको चैलेंज कर रही है प्राइस। ये पूरा जो रेजिस्टेंस जोन था, इसको अब प्राइस ने चैलेंज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। प्राइस की जो वोलेटिलिटी थी वो धीरे 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 हर स्विंग के बाद, दो स्विंग के बाद कम हुई है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, फॉर एग्जांपल अगर 545 से अगर ऊपर ब्रेक करती है प्राइस, एंड हमारा अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो ये हमारा तकरीबन 4.7% का रिस्क होगा, विच इज़ फेयर फॉर अस, क्योंकि ये हमारे 5% रिस्क से नीचे है। सो कुछ इस प्रकार से इसमें भी हम सोच सकते हैं, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो 545.5 का कर लेता हूँ मैं। दैट इज़ अ पिवोट फॉर अस, हमारे लिए। एंड लेट्स सी, अब सुप्रीम पेट्रो की कहानी कुछ अलग है। ये मैं आपके साथ, मैंने इसको शेयर किया था लास्ट मंथ अगस्त के लिए। कुछ इस तरह से तब वीसीपी लग रहा था कि डेवलप हुआ है, शेकआउट्स आए थे, ये तभी के नोट्स है मेरे जो मैंने बनाए थे। एंड यहाँ से ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स दिख रहा था। अब आप देखोगे उसके बाद जब ब्रेकआउट वाली कैंडल आई है ये वाली, तो यहाँ पर किस प्रकार से बड़ी कैंडल भी बनी है और वॉल्यूम्स भी आए हैं। दैट मीन्स कि इंस्टीट्यूशंस ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री ली हुई है। उसके बाद लेकिन हमने वहाँ पर एंट्री अवॉइड की थी। रीज़न ये था कि हम सोच रहे थे कि ये जो स्विंग्स है ये और एक दो स्विंग्स बने यहाँ से और कुछ इस तरह से, और हमें एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिले जो 5% से कम हो। बट ऐसा हुआ नहीं। प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया था, है ना। एंड चूंकि ये जो, अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते और स्टॉप लॉस से कि हमारा यहाँ पर कहीं होता, तो ये हमारा 5% रूल से ज़्यादा का स्टॉप लॉस हो जाता था। -6.14 या 15% का स्टॉप लॉस हमें लेना पड़ता था, जो कि हमें मुनासिब नहीं लगा उस वक्त। इसलिए हमने इसको अवॉइड किया और प्राइस को आगे जाने दिया बिना हमारे। ठीक है। अब उसके जाने के बाद जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जनरली, ये क्या करते हैं कि एक बार नहीं, आपको कई बार एंट्री के मौके देंगे। आपने बस उन मौक़ों को गंवाना नहीं है। आपने एक शेर जिस तरह से अपने शिकार की ओर देखता है ना? घात लगा के जैसे बैठता है, तो आपने उसी तरह से वेट करना है कि कब बेस्ट मोमेंट आएगा मेरे लिए, ताकि मैं उसके हिसाब से फिर पोजीशन बना सकूं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी रिस्क अराउंड -5.16% का है। तो ये स्टिल हमारे लिए मुनासिब तो नहीं है, लेकिन एक अटेम्प्ट हम यहाँ पर ज़रूर दे सकते हैं पायलट पोजीशन के हिसाब से, कि
देख सकते हैं कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है 499 के ऊपर, तो फिर प्राइस किस तरफ इसको ले जाती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, 597 भी चलेगा, बिकॉज यहाँ ये जो स्विंग हाई है वो 597 का है। ये तो गैप अप हुआ था, उस वो का हाई है, दैट्स ठीक है। फिर भी हम इसी को पकड़ लेते, 499 का जो है हाई है उसको। तो यहाँ से एक पिवट बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, पिवट एट 499.1। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो देर इज़ अ चांस कि अब ये अपना जो ट्रेंड चेंज किया है इसने अप ट्रेंड की तरफ, वो कंटिन्यू कर सकती है प्राइस। सो दिस इज सुप्रीम पेट्रोकेम फॉर वीसीपी। ये देखिए, वीसीपी से ब्रेकआउट हुआ था, फिर से पुल बैक आया, एंड नाउ अगेन इट इज अटेम्प्टिंग, पोटेंशियली इट इज अटेम्प्टिंग एन अप ट्रेंड। नॉट श्योर कि ये कंटिन्यू करेगा, ये हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट आए और फिर बाद में ब्रेकडाउन भी आए, इसलिए तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर यहाँ पे, है ना। ये हमारे स्टॉप लॉसेस होते ही इसलिए, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता प्राइस रिवर्स आती है तो फिर यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। Okay, now moving on to the stocks which are not on our radar but on our watch list. तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स है। यहाँ पर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, आप वॉल्यूम्स में देख सकते हो, अक्यूमुलेशन ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और जब प्राइस पुल बैक दे रही थी तो वॉल्यूम एकदम ड्राई हो गए थे, दैट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन कि यहाँ पर बेचने वालों की संख्या जो है वो कम है। अब ये फिर से एक पुल बैक दे रहा है, ये रैली अटेम्प्ट करने के बाद फिर से पुल बैक आ रहा है, तो वी आर वेटिंग कि एक पोटेंशियली लेस रिस्कियर एंट्री मिले हमें, लेस देन 5% होगी तो बेटर होगा हमारे लिए एंट्री करना। सो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा बेस बने, और उसका अगर ब्रेकआउट आता है और वो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में होता है तो ज़रूर हम इसके बारे में सोच सकते हैं। देन वी हैव गेल विथ अस। गेल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, फिर साइडवेज में प्राइस की मूवमेंट गई, और अब देख सकते हो आपके 200 डेमा जो है वो 50 से अलाइन हो चुका है, और अब ऊपर की तरफ स्लोप जो है इसका प्रोजेक्शन बता रहा है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब अप ट्रेंड की तैयारी चल रही है। तो हमारा देखने का नज़रिया कुछ इस तरह का है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से जो प्राइस है, इसने जो रैली की थी, ठीक है, अब यहाँ से पुल बैक आया है, तो पुल बैक आए उसके बाद एक टाइटर कंसोलिडेशन हो, और फिर जैसे हम फाइंड आउट करते कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड अगर वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो फिर उसके बाद हम इसमें एंट्री लेते हैं, है ना। तो गेल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर स्टेज 4 थी, फिर उसके बाद स्टेज 1 आई, और अब स्टेज 2 की तैयारी है, स्टेज 2 यानी एडवांसिंग स्टेज, है ना। सो दिस इज हाउ वी रिव्यूड गेल। उसके बाद सेम थिंग है आपके वैभव ग्लोबल में भी, स्टेज 4 थी, स्टेज 1 आ गई, उसके बाद अब स्टेज 2 का ब्रेकआउट आया है, और अब बस हमें एक अच्छी सी एंट्री चाहिए विथ बेटर रिस्क रिवॉर्ड, है ना। तो बस उसी की फिराक में है, हम देखते हैं कि वो कब मिलती है। देन वी हैव एच बी एल पावर, ये बहुत ही पोटेंशियल वाला स्टॉक है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके का मोमेंटम है, और ये अब साइडवेज में जा चुका है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और जो भी कह लो, ये अब तक की जो मूव है उसको डाइजेस्ट कर रही है पब्लिक। अब यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट आता है एच बी एल पावर का, सो देर इज़ अ चांस कि ये पावर प्ले की तरह फिर से फट सकता है ऊपर की तरफ। सो या फिर नीचे भी जा सकता है, ऑब्वियसली हर हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है ऊपर या नीचे जाने की मार्केट में। सो यहाँ पर हम इसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इसको रडार में नहीं डाला है, उसका रीज़न सिर्फ एक है कि इन केस अगर कल को ब्रेकआउट भी आता है, तो हम ये रिस्क जो है 6.-6.25 या 3% का, ये हमें लगाना होगा एज अ स्टॉप लॉस, और वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम 5% लॉस दैट वी कुड टेक और अफोर्ड एट दिस मोमेंट।
तो फिलहाल की जो हमारे रिकॉर्ड है पिछले 3 महीने का ट्रेडिंग का, उसके हिसाब से 5% से ज़्यादा का रिस्क हमारे लिए उचित नहीं है। सो हम चाहते हुए भी इसको वॉच लिस्ट में, सॉरी, इसको रेडार में नहीं डाल सकते, इसके लिए ट्रिगर पुल नहीं कर सकते, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये और एक टाइट कंसोलिडेशन दे, ताकि जो रिस्क है हमारा वो 5% या उसके आसपास, उसके नीचे थोड़ा सा चला जाए। सो दैट्स एच बी एल पावर। देन वी हैव संवर्धन मदरसन। तो इसके अंदर भी ट्रेंड रिवर्सल है, आप देख सकते हो, इसको मैंने कई बार डिस्कस किया है। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। अब बस यहाँ से जो है हमें प्रॉपर बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री की गुंजाइश है। अब यहाँ से अगर हम एंट्री लेते तो ये एक पोटेंशियली लेसर रिस्कियर एंट्री है, पॉसिबल है यहाँ पर, है ना। -4.7% का ही रिस्क यहाँ पर बनता है। और 2 दिन पहले क्या थी, मदरसन इनाग्रेट्स न्यू फैसिलिटी इन यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो ठीक है, अच्छी है। इकरा का भी रेटिंग काफ़ी अच्छा है कमर्शियल पेपर्स का। एंड या बाकी सब फंडामेंटल्स वगैरह तो लग रहे हैं कि कंपनी के ठीक है, दो वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन टू इट। और उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है प्राइस में वो भी आती हुई दिख रही है। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो कि डाउन डेज में ख़ास तौर से नीचे की तरफ ही है, और अप डेज में ऊपर की तरफ है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मैं इसको फिर रडार में डालना चाहूँगा, बिकॉज मेरा जो रिस्क है वो 5% से कम है। एंड इसका ट्रिगर 103.5 करूँगा मैं इसको, पिवट, पिवट एट 103.5। तो संवर्धन मदरसन एक हमारी रडार में ऐड हो चुका है अभी। वी देन हैव आशियाना। आशियाना भी एक अच्छे मूव के बाद, अप मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, देखते हैं कि कैसे पैन आउट होता है। देन वी हैव फिनोलेक्स केबल्स। फिनोलेक्स केबल्स के अंदर भी गजब का मोमेंटम है। यहाँ पर वीसीपी था जो स्पॉट किया था हमने, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से एक पॉज मिला है प्राइस की मूवमेंट को, और वो पॉज जो है यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। लेकिन आई थिंक इसके अंदर ना मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ एक, तो या 5.6% का रिस्क है जो कि फेवरेबल नहीं है, इसलिए इसको रडार में नहीं डाला है, इसको सिर्फ यहीं पर रखा हुआ है। सो इसका कुछ इस तरह से प्लान है, ये वाला। ये कप एंड हैंडल टाइप आपको लग सकता है ना। ज़रूरी नहीं कि वो टेक्स्ट बुक कप एंड हैंडल लगे, बट ये जो पॉज आया है बीच में 1 2 3 दिन का, ये काफ़ी सस्पेंस में सस्पेंस ऐड कर रहा है प्राइस की मूव में। और अगर ये ऊपर की तरफ फटता है तो देर इज़ अ हाई चांस कि प्राइस कुछ इस तरह से जा सकती है ना। सो लेट्स सी कि ये कैसे फिनोलेक्स केबल पैन आउट होता है। और अगर टाइट होता है ये कंसोलिडेशन से, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, तो हमें फिर 5% से कम का रिस्क लेना होगा, एंड दैट इज़ अ वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर मी। ओके। देन धनुका। धनुका में ब्रेकआउट तो आ चुका है, स्टेज 2 के लिए एडवांस करना शुरू कर दिया है प्राइस ने, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है, और फॉलो ऑन भी दिया है। अब लेकिन बस जो इंतज़ार है वो एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री का इंतज़ार है, कि जहाँ पर हमारा रिस्क जो है वो अंडर चेक हो, और एक अच्छी सी एंट्री हमें मिले। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर कुछ कंसोलिडेशन होता है, साइडवेज मूवमेंट होती है, बेस फॉर्मेशन, या हल्का सा पुल बैक जो भी कह लो, वो अगर मिलता है तो ज़रूर उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो फिर उसके बारे में हम सोचेंगे। बिकॉज़ यहाँ से हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो उतना फेवरेबल नहीं है, इतनी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है यहाँ से यहाँ तक का। तो वो एक बेस अगर बन के फिर ब्रेक करती है प्राइस, तो दैट विल बी अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अस। Then at the same time we also have this railway stock on our radar, Railtel। तो इसी इसका भी वैसा ही सीन है जैसा हमारे धनुका का है। तो यहाँ पर भी हम वेट कर रहे कि एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री हमें मिले, ताकि अभी फ़िलहाल तो 11 साढ़े 11% से ज़्यादा का रिस्क है। अगर हम कल को अगर ब्रेकआउट आता है और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना पड़ता है तो वो हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिकॉज बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। यहाँ से और थोड़ी सी टाइटनेस अगर आती है इस कंसोलिडेशन के अंदर, तो फिर हमें एक प्रॉपर
रिस्क मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड जो है वो मिल सकता है और उसके बारे में सोचा जा सकता है। देन आते हैं हमारे फिलहाल के सबसे फेवरेट और हॉट कैंडिडेट पर। ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये जो है सेटअप आपके वीकली टाइम फ्रेम पर एक वीसीपी बना रहा है, प्लस ये प्राइमरी बेस भी आप इसको कह सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कि एक प्राइमरी बेस जो है आईपीओ आने के बाद ये यहाँ पर लिस्ट हुई थी कंपनी 15 नवंबर 2021 को, एंड वहाँ से ये बेस अभी फिलहाल बन के निकल रहा है। अगर प्राइस 1575 के ऊपर जाती है, 1580 1575 के ऊपर जाती है, तो देर इज़ अ हाई चांस कि ये अब जो साइडवेज मूव थी उसको ख़त्म करके ऊपर की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर दे, है ना, ये वाली। तो बस उसी का इंतज़ार है कि कब ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट आता है, उसके बाद एक पुल बैक आता है, और पुल बैक में अगर हमें फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री हमारी जो हम देखते हैं वो मिलती है, तो फिर ज़रूर इसको अटेम्प्ट करना चाहेंगे। फिलहाल इसको वॉच लिस्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत खूबसूरत सेटअप हमें कई दिनों के बाद इस तरह से देखने मिला है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये वीसीपी है, वीसीपी प्लस प्राइमरी बेस है, तो ये कहीं ना कहीं उसके पोटेंशियल में चार चांद लगा देता है ना। तो देखते हैं कि अब यहाँ से एक बार ये ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद फिर पुल बैक और वो सब हम ट्रैक तो कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि किस तरह से कब इसका एक फेवरेबल पिवट पॉइंट निकल के आएगा जहाँ से हमें एक सेफ एंट्री मिल सकती है। फिलहाल इसको सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव कैस्ट्रॉल। आई थिंक मैंने वीकली सेटअप लगा है इसलिए ऐसे दिख रहा है। ओके, कैस्ट्रॉल का जैसे आप वीकली पे देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर साइडवेज में आ गई प्राइस, और अब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ये पूरा जो जोन है ना, ये एक प्रकार से मैं आपको अगर ड्रॉ करके बताऊं तो ये कुछ इस तरह से, ये पूरा एक साइडवेज का उसका फेज वन बोल सकते हैं या स्टेज वन बोल सकते हैं, वो चल रहा था। अब ये उसको बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्राइडे के दिन एक पुल बैक आया, बैक टू बैक 3 दिन बड़े कैंडल्स लग रहे थे विथ वॉल्यूम, है ना। और ये पुल बैक आया, पुल बैक आया तो हमें काफ़ी खुशी हुई, बिकॉज पुल बैक्स जब आते हैं और प्राइस थोड़ी सी साइडवेज में चले जाती है, उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है तो उसमें फ़ायदा हमारा ये होता है कि हमें एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिलती है ना। जो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर लगाना है, से फॉर एग्जांपल इतना बड़ा गैप, जिसमें आपको अगर बताऊँ मैं तो तकरीबन तकरीबन ये 11-12% या 11.8% का रिस्क है। वही अगर हम यहाँ पर लेते हैं एंट्री, यहाँ कहीं पर, तो वो 5.96% यानी 6% का हो जाता है, और अगर यहाँ पर कहीं एंट्री लेते हैं तो वो रह जाता है बस 3.8% या 3.7% का। तो इसलिए हम ब्रेकआउट आने देते हैं, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जो है वो देखना प्रेफर करते हैं, और उसके बाद जब अगली टाइम ब्रेकआउट आता है, अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे मैच कर जाता है, तो फिर हम उसमें एंट्री प्लान करते हैं। तो कुछ इस तरह से रिव्यू करते हैं हम स्टॉक को बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन टू टेक एन एंट्री। और एक बार एंट्री ले ली तो फिर बस स्टॉप लॉस है, टारगेट है, टारगेट अगर नहीं भी रखे तो भी चलेगा, बट स्टॉप लॉस है और मार्केट है। अगर मार्केट बोलता है कि आपका डिसीजन सही है तो आपको वो रिवॉर्ड करेगा, अगर आपका डिसीजन गलत होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एंड दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम, है ना। डजेंट मैटर कि आपने कितना डिटेल में इसको एनालिसिस किया, कुछ किया, मगर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू पुट डाउन एंड एक्सेप्ट कि मार्केट ने जो भी जजमेंट दिया है वो सही है, ना कि जो आपने एनालिसिस किया है वो। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉक, इट इज सिरका। इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं इसके बारे में, सिरका के बारे में, बट फिर भी एक तरह से आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड है, और ये कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइस का विथ लोअर वॉल्यूम्स, तो इसलिए यहाँ पर लग रहा है कि प्राइस जो है ब्रेकआउट दे सकती है।
इवन दो वॉल्यूम्स जो है फिर भी मुझे लग रहा है कि इतने कम भी नहीं है। जैसे आप यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो, ये किस तरह से कम हुए थे वॉल्यूम्स, और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, और प्राइस तकरीबन तकरीबन यहाँ से कितना मूव हुई थी, तो ये 19-20% के आसपास का मूवमेंट प्राइस ने दिखाया था विद इन फ्यू ट्रेडिंग डेज, है ना। तो नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही कुछ देखने को मिले, बट ठीक है, एक दिखा सेटअप इसलिए रखा है, बट नॉट दैट कॉन्फिडेंट ऑन दिस वन। देवयानी में एक अच्छी चीज़ हुई है कि ये अपने सेम जैसे आपको सफ़ायर फूड्स का देखने को मिला था, ये थोड़ा सा उससे उससे थोड़ा सा हटके है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कहा गया, हाँ, ये कुछ इस तरह का बेस बना हुआ था, और अब उसको इसने ब्रेक करके बाहर निकल रही है प्राइस, कप एंड हैंडल कह सकते हैं उसको। यहाँ से ब्रेकआउट आया, अब यहाँ पर ये तो ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है कि हम वेट करेंगे कि प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री हमें कहाँ पर मिलती है। पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद एक साइडवेज मूव आएगी जैसे यहाँ पर आई थी, और फिर अगर एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री हमें मिल जाती है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल जैसे हमने सफ़ायर को ट्रैकिंग के लिए रखा हुआ है, उसी तरह से देवयानी को भी रखेंगे, ताकि अगर कोई अच्छा सेटअप इसमें बनता है तो ये ऐसे स्टॉक्स है सफ़ायर और देवयानी, ये काफ़ी दिनों तक या अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके करके दे सकते हैं, बिकॉज इनका बेस जो है वो काफ़ी बड़ा है, और जितना बड़ा बेस होता है उतना ही स्ट्रेंथ जो है प्राइस की अप मूव में बड़ी अपने को देखने को मिलती है। या फिर डाउन ट्रेंड में भी सेम सेम चीज़ अप्लाई होती है कि अगर प्राइस का बेस बड़े बेस से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसी तरह से प्राइस भी उतना ही क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड में मूव करता है ऊपर या नीचे। सो दैट्स देवयानी। उसके बाद है स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था इसका वीसीपी सेटअप था, मई अप्रैल या मई में, हाँ, डिस्कस किया था इसको। उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया और काफ़ी अच्छी तरह से चला था ये स्टॉक। अब यहाँ आकर इसने एक बार एक पॉज लिया था, उसके बाद ये अब सेकंड पॉज है इसका। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस फिर से कंसोलिडेट कर रही है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है 170 के ऊपर वाला, तो फिर देर इज अ चांस कि प्राइस यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, बट स्टिल बहुत प्रीमेच्योर है ये सेटअप। इनवैलिड नहीं है, बट प्रीमेच्योर है। यहाँ पर फिलहाल इसको देखकर एंट्री या एग्जिट प्लान नहीं कर सकते, एंट्री या स्टॉप लॉस प्लान नहीं कर सकते एट दिस मोमेंट। इसको और टाइट होने देना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे ही अगर होता है कुछ तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, या फिर अगर यहाँ से ब्रेकडाउन या कुछ होता है तो फिर ये निकाल देंगे हम इसको वॉच लिस्ट से। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए। हमारे इंस्टाग्राम का डीएम हमेशा ओपन होता है, आपकी जो भी क्वेरीज है। थैंक्स टू दोज हु आर सेंडिंग आर क्वेरीज, हु आर सेंडिंग दियर क्वेरीज टू अस। हम कोशिश करके आपके क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करते हैं, एंड ताकि आपको भी एक सेकेंड ओपिनियन या फिर एक हमारा नज़रिया आपके स्टॉक के बारे में क्या है वो जानने की अपॉर्चुनिटी मिले, है ना। तो गुड नाइट, टेक केयर, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।